मेरा नाम डॉक्टर जयराम जी देसाई है और मैं नडियाद का रहने वाला हूँ। हाँ, जयराम जी देसाई मेरा नाम है, नडियाद का रहने वाला। तो इसने बताया कि एजुकेशन बढ़ने से अंधश्रद्धा दूर हो जाएगी, अंधश्रद्धा दूर हो सकती है। लेकिन मैंने देखा कि जब खेरालू बाबू फूंक मार के पानी देता था तो पढ़े लिखे भी लाइनें लगी थी। गणपति को दूध लगाने के लिए पार्लियामेंटेरियन भी बड़े बड़े गए थे। तो एजुकेशन और इसके क्या मतलब है इसके साथ? देसाई साहब ने बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही अच्छा सवाल किया हमारे सामने। आई ओपनिंग क्वेश्चन है, एक्चुअली आंखें खोलने वाला सवाल है कि कहा कि एजुकेशन से तो एक्चुअली होना चाहिए, अंधश्रद्धा खत्म होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत से एजुकेटेड लोग जो हैं वो जब फूंक के पानी दे देते हैं तो फला करके और झाड़ के दे देते हैं, तो वो फौरन पीने चले जाते हैं, सोचते हैं हमारा हो जाएगा कल्याण। और फिर गणपति का दूध पी रहे हैं, गणपति में से पानी निकल रहा है, जो भी उसके सामने जो है, गणपति का एग्जाम्पल दिया आपने। तो इस तरह की चीज़ें एजुकेटेड आदमी कर रहा है, तो ये कैसे अंधश्रद्धा जो है वो ख़त्म हो रही है। एजुकेशन से तो अंधश्रद्धा ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो हो नहीं रही है। तो इसका क्या मतलब है? यकीनन एजुकेशन के ताल्लुक से फ्रेडरिक डगलस एक अमेरिकन ब्लैक था, अफ्रो अमेरिकन, जिसको अफ्रीका से अमेरिका लाया गया स्लेव बनाकर, स्लेव। और उस जमाने में अमेरिका में अपने स्लेव को पढ़ाना लिखाना सख्त मना था। यानी कि अगर कोई मालिक अपने गुलाम को, स्लेव को पढ़ा दे लिखा दे तो सजा मिलती थी उसको, मालिक को। तो पढ़ाना लिखाना जो था वो स्लेव को मना था अमेरिका के अंदर। लेकिन फ्रेडरिक डगलस जो था, उसने पता नहीं कैसे पढ़ना लिखना सीख लिया खुद ही अपने आप। और पढ़ने लिखने के बाद उसने कहा, बहुत ही जबरदस्त जुमला अदा किया उसने कहा, अ मैन विथ नॉलेज कैन नॉट बी एनस्लेव्ड। उसने कहा कि जिस इंसान के पास एजुकेशन है, नॉलेज है, उसको आप स्लेव नहीं बना सकते। अ मैन विथ नॉलेज इज अनफिट टू बी अ स्लेव। वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता, वो किसी की गुलामी नहीं कर सकता। यानी कि एजुकेशन का पर्पस है आपको लिबरेट करना, आपको आजाद करना सारे ब्लाइंड बिलीफ से, सारे सुपरस्टिशन से। ये आपको आजादी देना चाहिए। लेकिन फ्रेडरिक डगलस का भी यही कहना है कि अगर आप एजुकेटेड हैं, इल्म आ गया आपके पास, तो फिर आप जो है सारी जो अंधश्रद्धा है वो ख़त्म होनी चाहिए। आप किसी के ग़ुलाम नहीं हो सकते, आप किसी के जो भी बुराइयां हो रही हैं, जो भी सुपरस्टिशंस हो रहे हैं, उसके आप ग़ुलाम नहीं हो सकते। तो एजुकेशन का यकीनन पर्पस तो यही है कि वो आपको लिबरेट करे, आपको आज़ादी दे सारी ग़ुलामियों से, और फिर आप सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करें और सारे किसी भी, भाई ये हो गया तो ऐसा हो जाएगा, फला हो गया तो ये हो जाएगा। अरब के लोग क्या करते थे जब इस्लाम नहीं आया? तो कहते थे अगर परिंदे को उड़ाते थे, अगर वो लेफ्ट जा रहा है तो सफ़र नहीं कर सकते, अगर वो राइट जा रहा है तो हम सफ़र कर सकते हैं। तो ये है सुपरस्टिशन। और इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सुपरस्टिशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ईमान। यानी इस तरह का अंध विश्वास करना ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है कि परिंदा इधर गया तो हम सफ़र करेंगे, परिंदा इधर गया तो सफ़र करेंगे और इधर गया तो सफ़र नहीं करेंगे। तो एजुकेशन को यकीनन हमें आज़ादी देना चाहिए, हमें लिबरेट करना चाहिए। लेकिन पर्पस जो है एजुकेशन का और जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि हुआ क्या, हमने सेक्युलर नॉलेज को अलग कर लिया और रिलीजियस नॉलेज को अलग कर लिया। Islam does not recognize any difference between religious knowledge and secular knowledge. यकीन मानिए, Islam, there is no dichotomy between religious and secular knowledge in Islam. एक लड़का किताब पढ़ रहा था, तो उसका दोस्त आया, उसने कहा कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो उसने कहा मैं
तौहीद पर किताब पढ़ रहा हूं। तौहीद कहते हैं एक ईश्वरवाद को, गॉड के बारे में। तो उसने कहा दिखाओ तुम्हारी किताब। उसने किताब ली। अरे ये तो बायोलॉजी की किताब है, तुम तो कह रहे थे मैं तौहीद पर किताब पढ़ रहा हूं, एक ईश्वरवाद पर किताब पढ़ रहा हूं, ये तो बायोलॉजी की किताब है। उसने कहा हाँ, जितना मैं बायोलॉजी पढ़ता हूं, जितना मैं ह्यूमन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझता हूं, ह्यूमन बॉडी को जानता हूं, उतना ही मेरा फेथ गॉड में स्ट्रांग हो जाता है कि ये बॉडी, ये जो जिस्म, ये कोई और नहीं बना सकता सिवाय ऊपर वाले के। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ ईश्वर ही बना सकता है। तो हमने क्या किया, हमने गॉड को एजुकेशन सिस्टम से हटा दिया। एक आदमी जब आज एजुकेशन हासिल करता है तो आप पर्पस पूछिए उसे, क्यों एजुकेशन हासिल, क्यों पढ़ा रहे हो स्कूल में, कॉलेज में? नहीं, वो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि अच्छा कमाने लगे हो बच्चा, पैसे के लिए। आज एजुकेशन का जो मकसद हो गया है वो पैसा हो गया है। क्यों? मतलब वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा तो अच्छा कमाने लगेगा, ये मकसद बना लिया हमने एजुकेशन का। तो एजुकेशन का मकसद पैसा कमाना नहीं है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, नोबेल प्राइज विनर भी था, उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट ही लर्नड एट स्कूल। एजुकेशन वो है जो बाकी रह जाता है जब हम सब कुछ भूल जाते हैं जो भी स्कूल में हमने पढ़ा। जो भी हमने स्कूल में पढ़ा, जब हम वो सब भूल जाते हैं और जो भी बचता है उसके अलावा, वो एक्चुअली एजुकेशन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहा है एजुकेशन सिस्टम को। क्योंकि कई चीजें हम पढ़ते हैं अपने, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं हम, वो कभी जिंदगी में काम भी नहीं आती हमारे। कभी आती है काम? कभी नहीं आती। तो हमने क्या करा, हमने गॉड को एजुकेशन से निकाल कर बाहर रख दिया। और जब हम ऐसा करेंगे तो कुरान कहता है इकरा, पढ़ो। कुरान ने कहा इकरा, पढ़ो, पढ़ने के लिए कहा, लेकिन आगे कंडीशन लगा दी, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से। तो मैथ्स पढ़ो तो अपने रब के नाम से, फिजिक्स पढ़ो तो अपने रब के नाम से, केमिस्ट्री पढ़ो तो अपने रब के नाम से। तो ये जब सारी चीजें हम अपने रब के नाम से भी पढ़ेंगे और रिलीजियस नॉलेज भी इख्तियार करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एजुकेशन से जो है अंधविश्वास खत्म होगा, ना कि एजुकेशन से अंधविश्वास बढ़ेगा। बढ़ना नहीं चाहिए, कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए एजुकेशन से। वो एजुकेशन हमें गॉड की एजुकेशन भी देना पड़ेगी साथ में। जब हम गॉड के बारे में, ईश्वर के बारे में भी पढ़ाएंगे और सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अंधविश्वास जो है वो, जो कि एजुकेशन हम देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, ये सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी जो अंधविश्वास वाले काम हैं वो भी कर रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती। तो फिर लोग कहेंगे क्यों एजुकेशन हासिल करें, जब एक गांव वाला भी वही काम कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी भी वही काम कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या हो गया? फ़र्क ये हो गया कि एजुकेशन का पर्पस चेंज हो गया, एजुकेशन का मकसद चेंज हो गया। वो मकसद अगर हम दोबारा इंसर्ट करेंगे तो हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट को गलत साबित कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब हुआ। માઇક પર આવીને સવાલ કરી શકો છો આપ मैडम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा खान पठान है और मैं भाजपा की डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी मोर्चा की प्रेसिडेंट हूँ। साथ में मैं दिल्ली वॉलंटियर कोर कमेटी में भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। फ़िलहाल दिल्ली में एक विमेन इन इस्लाम पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और उसमें हलाला, मुत्ता एंड ट्रिपल तलाक वो सब्जेक्ट था और उसमें मुझे प्रवक्ता के तौर पे बुलाया गया था। खैर मैं तो जानती हूँ, पर ये मिथ अगर मेरे हिंदू भाई बहन भी जान सके आपके ज़रिए, जबकि आप हमारे सिटी में हो, तो ये हमारा सद्भाग्य होगा कि आप हमें इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। शुक्रिया। बहन ने थोड़ा सा अलग टॉपिक उठा दिया है, थोड़े सोशल सब्जेक्ट्स हैं इस्लाम के, उसके बारे में, और थोड़ा सा थीम से अलग हो जाएंगे हम अगर उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, 3 सब्जेक्ट उन्होंने उठाए हैं। इसको हम कहते हैं हलाला, मुता, और तीसरा जो है ट्रिपल तलाक। कई लोगों को लगता है कि अगर हम तलाक 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 कह देंगे तो तलाक हो गई। ये निकाह फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, सबने, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोपेगेट की गई कि इस्लाम में तलाक का तरीक़ा यही है।
और ऐसे ही तलाक देना चाहिए। हालांकि अगर हम कुरान मजीद पढ़ेंगे तो तलाक का जो तरीक़ा है वो इस तरह से नहीं बताया गया कुरान में। कुरान मजीद का अगर हम मुताला करेंगे तो कुरान में कहता है अगर आपके और आपकी बीवी के दरमियान कुछ नोक झोंक होती है, आपस में इख्तलाफ होता है, बन नहीं रही आप लोगों की, तो पहले तो क्या करिए, आप आपस में बात करिए, दोनों सुलझाने की कोशिश कीजिए। आपस में नहीं सुलझ रहा तो एक आदमी आप बीवी की तरफ से लेकर आइए आर्बिटर, एक आर्बिटर जो है वो मर्द की तरफ से आएगा, दोनों चारों बैठ के आपस में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो भी सॉल्व अगर नहीं होता तो फिर कुरान कहता है कि मर्द जो है वो औरत को तलाक, सेपरेशन की कुरान में गुंजाइश है कि अगर आपकी नहीं बन रही क्यों साथ में रहें, आपका कुछ और मकसद है, कंपैटिबल नहीं है आप आपस में, तो सेपरेशन इजाज़त है कुरान के अंदर दी गई है। आपने कहा फिर मर्द जो है वो तलाक औरत को दे दे, और तलाक आपने दे दी तो शी हैज़ टू स्टे विथ यू फॉर 3 मेंसेस, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तक वो औरत एक उसी छत के नीचे आपके साथ रहेगी, और उन 3 महीने में आपके पास वक्त रहेगा कि आप उसको वापस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है आपने गलती कर दी, तलाक देकर मुझसे गुस्से में निकल गई या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो यू कैन टेक हर बैक, रिकंसिलिएशन हो सकता है। तो लेकिन अगर रिकंसिलिएशन नहीं हुआ तो फिर 3 महीने के बाद यू हैव टू सेपरेट, आप दोनों सेपरेट हो जाएंगे। अगर सेपरेट सपोज नहीं हुए और आपने उसको विद इन 3 मंथ्स आपने कहा आई एम रेडी टू टेक यू बैक, तो एक तलाक तो आपने दे दी, नाउ शी कैन स्टे विद यू बिकॉज आपने 3 महीने के पहले आपने उसको रुजू कर लिया, रिकंसाइल कर लिया। अब फिर आप रहने लगे, 1 साल गुजर गया, फिर नोकझोंक हुई, फिर तनाव हुआ, फिर झगड़ा हुआ, फिर कुरान कहता है फिर आप आर्बिटर बिठाइए, आपस में सॉल्व करिए, ये सब करिए, फिर उसके बाद अगेन यू कैन गिव द सेकंड तलाक, तो वो अब आपकी ये दूसरी तलाक मानी जाएगी। फिर 3 महीने वो उसी छत के नीचे आपके साथ रहेगी। उस छत के नीचे रहने के बाद 3 महीने में अगर आपको फिर लगता है कि आपने गलती कर दी, यू कैन स्टिल टेक हर बैक विद इन 3 मंथ्स। लेकिन 2 तलाकें हो गई आपकी, आपने फिर सोचा कि गलती कर दी मैंने और आपने फिर ले लिया उसको वापस, नाउ शी कैन स्टिल स्टे विद यू। फिर एक साल गुजर गया, फिर आपके पास नोक झोंक हुई, फिर आपने आपस में बातचीत करी, फिर आपने आर्बिटर्स बिठाए, फिर भी सॉल्व नहीं हुआ, फिर आपने तीसरी तलाक दी, 3rd डिवोर्स। नाउ अब जो है ये कंप्लीट सेपरेशन हो गया। अब आप रुजू नहीं कर सकते, रिकंसाइल नहीं कर सकते। यहां पर अगर पहली तलाक दी आपने और 3 महीने गुजर गए तो फिर सेपरेशन हो गया, लेकिन आप लोग दोबारा निकाह कर सकते हैं, अगेन यू कैन रीमैरी, क्योंकि तलाक एक ही हुई है। फिर आपने अगर शादी कर ली दोबारा, लेकिन महर दूसरा होगा, फिर अब औरत जो है दूसरा महर मान कर सकती है, तो महर दूसरा होगा, दोबारा नया निकाह होगा, नया काजी भी नया ला सकते हैं और नया निकाह हो जाएगा। फिर आपने 3 महीने रुक के फिर तलाक हुई, फिर आर्बिटर्स बिठाए, फिर नहीं हुआ, फिर तलाक दे दी, फिर वो 3 महीने गुजर गए, आपने रुजू नहीं किया, रिकंसाइल नहीं किया, फिर वो अलग हो गई लड़की, फिर आप दोबारा निकाह कर सकते हैं आप दोनों चाहे तो उसके बाद फिर से। लेकिन अगर आपने 3rd डिवोर्स दे दी, तीसरी बार, उस लेवल तक कौन पहुंच सकता है आप सोचिए। ये सब फॉलो करने के बाद मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। तो ये कुरान कहता है ये है तलाक का तरीका। और फिर अगर आपने तीसरी तलाक दे दी, नाउ यू कैन नॉट रीमैरी। 3rd डिवोर्स के बाद अब आप दोनों रीमैरी नहीं कर सकते, दोबारा शादी नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको दोबारा शादी करना है तो उसके लिए क्या होगा कि औरत जो है, आप अलग हो गए, अब औरत किसी और से निकाह करे, उसकी मर्जी है, उससे निकाह किया उसने, उससे फिर नोक झोंक हो गई, उससे झगड़ा हो गया, उसने तलाक दे दी औरत को, तो उससे तलाक लेने के बाद नाउ यू कैन अगेन प्रपोज हर, फिर आप प्रपोज कर सकते हैं उसी लेडी को। लेकिन ये प्लान नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। जहां आपने प्लान किया तो वो फिर गलत हो गया कि अरे वो मुझे वापस चाहिए, तुम मेरे दोस्त से शादी कर लो, और फिर वो दोस्त तुम्हें अगले दिन तलाक दे देगा। इसके लिए तो कुरान मजीद में, अहादीस के अंदर बहुत ज़्यादा वईदें आई हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा हराम काम है, बहुत ही गलत काम है ये प्लान करना, जिसको कहते हैं हलाला, कि आप अपनी बीवी को हलाल कर रहे हैं, यानी यू आर अलाउड टू री मैरी हर। इसको हम कहते हैं हलाला, जो कि कई जो सो कॉल्ड मुस्लिम्स होते हैं इन इन्वर्टेड कॉमास, वो इसको अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो लोग गलत कर रहे हैं। कुरान मजीद में और अहादीस के अंदर इसकी तंबीह आई है, हराम कहा गया है, जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसके लिए सज़ा भी है। तो ये करना, प्लान करना, ये गलत है। लेकिन
खुद ही आपने तलाक दे दी, 3 तलाक़ें हो गई आपकी, उसके बाद आपकी और बीवी जो है वो खुद निकाह करती है, उसका निकाह होता है, फिर वो उस आपस में रहते हैं साथ में, और फिर उसके बाद नोक झोंक होती है और सेपरेशन होता है। इसी तरह से तलाक होती है, जिस तरह से मैंने आपको प्रोसीजर बताया। तो फिर वो अलग होगी और फिर आप यू कैन प्रपोज हर। 3 तलाक के बाद यू कैन नॉट अगेन री मैरी हर अनलेस एंड अनटिल शी मैरीज अनदर पर्सन विदाउट एनी प्लानिंग एंड शी गेट्स डिवोर्स्ड फ्रॉम दैट पर्सन, एंड देन यू कैन प्रपोज हर फॉर मैरिज फॉर द 3rd टाइम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल का जवाब हुआ। अंकल इस कनेक्शन में एक अस्सलाम माहिती वालेकुम। देना चाहता हूँ कि एक अब्दुल भाई वकानी है अंकलेश्वर के, बोले कुरान में 3 दफ़ा तलाक बोलने से छूटा-छेड़ा हो सकता है, ऐसा कुरान में लिखा है, जो बताओ मुझे तो 5 लाख का इनाम दूंगा। अगर बुरखा पहनना भी लिखा है कुरान में तो मुझे बताओ तो 5 लाख का इनाम दूंगा। तो अब्दुल वकानी अंकलेश्वर, अगर आपको फ़ोन चाहिए तो मैं दूंगा। पहली बात क्या बुर्का पहनना? हाँ, वही सवाल मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं वकालत करता हूँ, इसीलिए मेरे पास भी को आप बोले कि 3 महीने गुजर जाने दो। वो तो बोलते हैं एक ही दफ़ा बीबी को बोल दिया तलाक तलाक तो तलाक हो जाता है, तो क्या वो सही माना है? और दूसरा मेरा सवाल है, तो वो तो हस्बैंड की बात हुई, वाइफ क्या राइट्स है? वाइफ का कोई राइट नहीं होता, और आदमी और औरत दोनों में फ़र्क क्या है? इसलिए भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि और आदमी दे दिया तलाक, अब औरत के लिए तो कोई हक ही नहीं है इस्लाम में, वो बेचारी क्या करे? अगर ये हक औरत को दे दिया हमने तो सुबह शाम तलाक होगी। आप हिंदू हैं, लेकिन आप भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं। जब आप रोज वकालत के बाद घर जाते हैं तो वहां पे वकालत नहीं चलती आपकी, ठीक है? तो नहीं, आप बैठ जाइए अभी। तो औरत को अगर ये तलाक का हक दे दिया, ये ऊपर देखिए, मैं आदमी के हिसाब से, मैं पूरा जवाब दे दूं, मैं आदमी हूं, मैं आदमी के हिसाब से सोचूंगा, सिस्टर औरत हैं, वो औरत के हिसाब से सोचेंगी, लेकिन हम दोनों का बनाने वाला जो है वो है ईश्वर। वो हम दोनों को जानता है, हम दोनों की जज्बात को समझता है, हम दोनों की इमोशंस को, हमारे क्या फीलिंग्स हैं, क्योंकि आदमी औरत बराबर हैं इस्लाम के अंदर, लेकिन दे आर साइकोलॉजिकली डिफरेंट, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट, तो उनका बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। तो ये सारे फ़र्क हैं, उस चीज़ को हमारा गॉड समझता है, हमारा ईश्वर समझता है, उस हिसाब से उसने रूल्स जो है वो बनाए हैं। जहाँ तक औरत अगर सेपरेशन चाहती है तो तलाक ही उसको मिले तो मैं बराबर होंगी मर्द के, ये कोई वो नहीं होता, शर्त नहीं होती। जैसे कि अगर कोई औरत कहे मुझे मर्द के बराबर होना है, मर्द टॉपलेस घूमता है तो मैं भी टॉपलेस घूमूंगी, बोले जब तक मैं टॉपलेस नहीं घूमूंगी तो मैं समझूंगी नहीं कि मर्द के बराबर हूं, ये वही बात हो गई। तो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों का अलग अलग जो है बायोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली गॉड ने अलग बनाया है। नहीं मैं टॉपलेस जब तक नहीं घूमूंगी जब तक मैं समझूंगी नहीं कि आदमी औरत बराबर है, तो भाई बराबर नहीं है यहां पर। तो इसी तरह ये कहना कि जब तक कि मुझे तलाक का राइट नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं समझूंगी कि मैं बराबर हूं, ये भी कहना वैसा ही है। इस्लाम में लेकिन खुला की इजाजत है, खुला दिया है औरत को, क्या है, खुला ले सकती है। वो खुला कैसे? पहले तो वो अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट करे कि भाई साहब मुझे तलाक दे दो, आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, गिव मी डिवोर्स। कौन सा एक अच्छा मुसलमान या अच्छा इंसान होगा जिसकी औरत रिक्वेस्ट करे कि मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो वो मना करेगा? कौन मना करेगा? कौन आदमी जबरदस्ती किसी को रखना चाहेगा? है, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आम तौर पे अगर कोई औरत किसी से तलाक मांगेगी तो कहेगा ठीक है भाई तुझे नहीं रहना मेरे, तो मैं क्यों जबरदस्ती रखूं, जाओ तुम अपने घर, मैं तलाक देता हूं तुमको। अगर वो नहीं देता तलाक तो औरत क्या कर सकती है? औरत जो है वो काजी के पास जा सकती है, उससे रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये औरत, ये आदमी फला फला ऐसा ऐसा है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। तो काजी बीच में पढ़ के निकाह को फस्क करा सकता है, निकाह फस्क इसके बोलते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ है जो उलमा कहते हैं, वो कहते हैं कि तलाक़ तौफ़ीज़ जिसे हम कहते हैं, यानी कि शादी के टाइम, निकाह के टाइम औरत कुछ कंडीशंस रख सकती है।
उनमें से एक कंडीशन अगर वो रख दे कि मुझे भी तलाक का हक है, और आदमी मान ले, शायद ही कोई आदमी होगा जो मानेगा, लेकिन अगर आदमी मान ले तो शी कैन स्टिल, वो तलाक तौफी जैसे हम कहते हैं, वो निकाह के टाइम पे लेकिन कंडीशन स्टिपुलेट करना पड़ेगी, अगर वो ऐसा कर दे तो खुला है, तलाक रिक्वेस्ट कर सकती हैं, निकाह फस्ख है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम के अंदर हैं। और जब आप ये कहना कि नहीं जब तक कि मुझे तलाक नहीं मिलेगा मैं बराबर नहीं होंगी हक, तो आप वो देख लीजिए और फिर देखिए कितने आपको अनमैरिड और विडोड आदमी मिल जाएंगे, और आए दिन आपको मतलब आपका बिजनेस चल पड़ेगा, वकालत आपकी चल पड़ेगी। वो अलग बात है कि आपके घर में भी प्रॉब्लम्स होंगी, आप खुद भी उसके मुद्दई हो जाएंगे, आप भी किसी वकील के पास जाएंगे अपनी बीवी का केस लेकर, लेकिन ये जो है आए दिन जो है वो तलाक़ें होंगी। और हम तो देखते ही हैं औरत का जो मिजाज है, शी ऑल्सो अंडरगोज साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंसेस, तो उनका एक अलग मेंटल लेवल होता है, वो एक झटके में तो बिल्कुल अलग होने को तैयार हो जाती हैं और दूसरी झटके में वापस आ जाती हैं आपके पास। तो ये जो उनके अंदर जो उनका मिजाज है उसको देखते हुए हमारा खालिक, हमारा क्रिएटर जो है वो समझता है हम दोनों के मिजाज। हम मेल शोविनिज्म के हिसाब से सोचेंगे, औरतें फेमिनिज्म के हिसाब से सोचेंगी, लेकिन हमारा जो क्रिएटर है वो हम दोनों को पैदा करने वाला वो अपने हिसाब से सोचता है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब हुआ।